हेलो एवरीवन, बोर्ड वेब में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th केमिस्ट्री का 42 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स 42 क्वेश्चन। यानी टोटल कितना क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड जो 2020 में मॉडल पेपर जारी किया था, वही मॉडल पेपर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, वो सब देखने वाले हैं। तब वो बता दी, इसमें एक एक क्वेश्चन के एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यदि आपको वो कॉन्सेप्ट पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब पेन पेपर निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब क्या हुआ? देखिए लिखा है गुड कंडक्टर। ओके, यदि सिर्फ दिया रहता कौन कंडक्टर किससे विद्युत धारा प्रवाह होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए दिया मैग्नीशियम, हम जानते हैं मैग्नीशियम विद्युत धारा सुचालक होता है। बी दिया जर्मेनियम, जर्मेनियम और चालक होता है, जिससे भी धारा प्रवाह होता है। और किस कैटेगरी में आता है? और चालक कैटेगरी में आता है। कॉपर, कॉपर भी एक सुचालक होता है, अच्छा चालक होता है। बट यहाँ बोला है गुड कंडक्टर, तो इन सभी में सबसे बेहतर कौन है? कॉपर है। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक? अब कौन अर्धचालक? ऑप्शन नहीं दिया सिलिकॉन, तो हम जानते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती? यानी कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन ए दिया है सामान्यता, बी दिया है मोलरता, सी दिया है मोलरता, डी दिया इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं करती है? तब पढ़ोगे मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोल की संख्या यानी विलय का मोल, विलय का मोल बटा विलय का द्रव्यमान केजी में। तो नीचे द्रव्यमान है, ऊपर है मोल की संख्या। तो मोल और द्रव्यमान दोनों के दोनों क्या है? ताप पर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए ओवरऑल क्या होगा? मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर क्या है? ऑप्शन नंबर दिया जल में CO2 गैस का विलयन, CO2 गैस का गैस में विलयन, ठोस में जल का विलयन, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, जल में CO2 गैस का विलयन। तो जल में CO2 गैस का विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडा वाटर बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया PbO, बी दिया PbO2, सी दिया Pb3O4, डी दिया PbSO4। तो ऑप्शन नंबर सी होगा Pb3O4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो लोहा पर जंग लगने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो उसके लिए लोहा जल और वायु, यानी जल और वायु, यानी वायु में O2 होता है, तो जल और O2 दोनों के कांटेक्ट में यदि रहेगा लोहा तो उस पर जंग लगेगा, नहीं तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सूक्ष्म वायु, यानी सिर्फ वायु है, इसमें जल नहीं है। बी दिया है आर्द्र वायु, इसमें आर्द्र का मतलब क्या हुआ? वायु के साथ साथ क्या है? थोड़ा सा नमी है, नमी में क्या है? जलवाष्प यानी जल की मात्रा है, तो इसमें वायु भी और जल भी। तीसरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, तो बी टिक कर दिया। सी दिया अशुद्ध जल, यानी शुद्ध पानी सिर्फ दिया है, तो ये तो होगा नहीं। डी दिया ऑक्सीजन और CO2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए दिया Cl2, बी दिया F2, सी दिया I2, डी दिया है Bl2। तब पढ़े हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उस सीरीज के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं चारों में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, F2 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया धातु, बी दिया धातु, सी दिया साधारण नमक, डी दिया जल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा धातु। धात्विक बंधन किस में पाया जाता है? धातु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सीने बार है? तो सीने बार का सूत्र क्या होता है? HGS होता है। देखिए HGS दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखा, टिक करूंगा, ऑप्शन नंबर बी टिक करूंगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन का बाह्यतम कक्षा बोला है, तो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? वो होता है परमाणु संकेत होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p, तो 2 2 4 4 4 8 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लिखे तो 2 2 4 4 8। अब बाह्यतम कक्षा, तो ये पहला कक्षा है, ये वाला दूसरा कक्षा। ये दूसरा कक्षा क्या है? इसके लिए बाह्यतम कक्षा है, तो आपको ये वाला पूछा गया। तो बोला गया बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्या 2s2 2p4। 2s2 2p4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में, अब इसके लिए क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12। तो 12, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, लास्ट में कितना है? 2 2 8 10 2 12। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पी ऑर्बिटल का कार्य होता है। तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है?
डम्बल होता है यानी ऐसा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया डम्बल, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। ओके, ऑप्शन बी दिया डबल डम्बल, ये किसका होता है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। सी दिया गोली, गोली किसका आकार होता है, ये होता है एस ऑर्बिटल का। इसमें बोला गया पी ऑर्बिटल से ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। तो आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया, बाय द वे आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो आपको इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोली होता है। डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बल होता है। पी का आकार कैसा होता है, डम्बल होता है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसमें कास्टिक सोडा कौन है, ऑप्शन दिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी दिया सोडियम कार्बोनेट, सी दिया सोडियम क्लोराइड, सी दिया सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन दिया पोटास एलम है, तो पोटास एलम क्या होता है, डबल साल्ट होता है, द्वितीय लवण होता है। तो ऑप्शन ए दिया युग्म लवण, बी दिया साधारण यौगिक, सी दिया जटिल लवण, डी दिया इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए युग्म लवण, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डबल साल्ट। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होता है। तो हीरा में एक कार्बन परमाणु क्या होता है, अनेक चार कार्बन परमाणु जुड़ा होता है। ये संकरण क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एटिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इस यौगिक का नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए दिया फिनोल, बी दिया फिनाइल, सी दिया बेंजिल हाइड्रोक्साइड, सी दिया बेंजिन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फिनोल। इस यौगिक का नाम क्या है, फिनोल है। अगला क्वेश्चन दिया है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। तो बेंजीन का संरचना सूत्र लिखिए तो कैसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 दिए उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में से क्या है। तो उजला और पीला फास्फोरस क्या होते हैं, एक दूसरे का अपरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे, तो ये आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो बताइए पृथ्वी यानी भूपर्पट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा के आधार पर क्रम क्या होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या है, सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद क्या है, आयरन है। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। ये आप लोग पढ़ेंगे कब, जब धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे लोग तब। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट में पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पर तो सवाल में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा धातु, देखिए ध्यान से हम क्या दिया है, धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन तो अधातु है, सिलिकॉन अधातु है। तो इसमें फर्स्ट धातु कौन है, एल्यूमिनियम। देखिए देखिए ऑप्शन में एल्यूमिनियम दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया एल्यूमिनियम, बी दिया सोडियम, सी दिया आयरन, डी दिया सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक कर। यदि यहाँ पर बोला होता तत्व तब हम क्या टिक करते, ऑक्सीजन टिक करते। मान लीजिए यहाँ पर बोला होता अधातु तभी क्या टिक करते, ऑक्सीजन टिक करते। अब ऑप्शन में यदि ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या देखते हैं, सिलिकॉन टिक करते। तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया धातु, बी दिया क्षारीय धातु, सी दिया हेलोजन, डी दिया धातु संकर। ओके, तो बताइए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, वर्ग 17 के तत्व है। अब वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इथिन बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। तो बताइए इथिन यानी एथिन के बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ऑप्शन ए दिया पॉलीथीन, बी दिया पॉलीप्रोपिन, सी दिया बेंजीन, डी दिया इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए पॉलीथीन। क्या होगा, पॉलीथीन। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ऊपर ले चलते हैं, ध्यान देंगे। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, ध्यान देंगे। तब एक पढ़े बोलो डी कार्बोक्सिलेशन यानी बी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। उस अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को, चलिए इसका एक जनरल रिएक्शन समझाते हैं आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये वाला क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हो गया। जब इसको सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का मतलब क्या हुआ, NaOH और CaO का मिश्रण होता है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO का मिश्रण होता है। कितना अनुपात में होता है, 3:1 में। कितना अनुपात में होता है, 3:1 में होता है। तो सोडा लाइम के साथ जब इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो इसका कार्बोक्सिलिक समूह है ना, इसके साथ बाहर निकल जाता है। इसलिए इसका नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन यानी बी कार्बोक्सिलीकरण। क्यों होता है, क्योंकि पूरा कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आर है तो क्या हो गया, यहाँ पर आर, और यहाँ पर क्या जाएगा एच, आर एच हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये वाला बन गया हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि क्या है, वो है डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, यानी बी कार्बोक्सिलीकरण। प्लस क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। एक जनरल रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन बोला गया सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट का क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर C6H5COON। ये क्या आ गया, सोडियम बेंजोएट। जब इसे
इनकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, सोडियम लाइम की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा समूह यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है C6H5, C6H5, यहाँ 5 एक और H चाहिए तो क्या 6 हो जाएगा, C6H6 प्लस क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। देखिए ऑप्शन में बेंजीन दिया, ऑप्शन ए दिया मीथेन, सी दिया इथेन, ऑप्शन बी दिया इथेन, सी दिया प्रोपेन, डी दिया बेंजीन। तो ऑप्शन में टी करेंगे, डी टी करेंगे। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया। बता दें इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन है जिसे मीथेन बनता है। क्या बनता है मीथेन, समझिए क्वेश्चन रहता है सोडियम एथेनॉइड को सोडा लाइम के साथ गर्म करते क्या होगा, सोडियम एथेनॉइड, एथेनॉइड है तो क्या होता है यहाँ पर CH3COON, ये क्या गया सोडियम एथेनॉइड। जब गर्म करते क्या होता है, ये पूरा पूरा यहाँ से निकल जाता है, क्या होगा CH3 है तो 3 एक और आता है CH4 हो जाता है, प्लस क्या बन रहा है Na2CO3, तो क्या बन गया मीथेन, क्या बन गया मीथेन। क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे आपको बता रहे हैं कि जब सोडियम एथेनॉइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मीथेन बनता है, और जब सोडियम बेंजोइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को लगा सोडियम बेंजोइड, इस ऑप्शन में टी करेंगे, डी टी करेंगे। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। दो नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में बताएं, तब ये बताना होगा। ओके, चलिए चलता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब फिनोल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, देखिए अब किसका बात किया, फिनोल। तब ये पढ़ोगे लोग, जब फिनोल को जस्ता यानी जिंक, जब फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करें तो क्या होता है, तो यहाँ बनता है बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अब प्लस क्या होता है, ZNO बनता है। क्या बनता है, ZNO। ओके, तो ये कहीं दिया है बेंजीन, ऑप्शन नंबर ए में दिया, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर। ओके, चलिए चलता है अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन एक अक्रिय गैस है, कौन अक्रिय गैस, ऑप्शन ए दिया है सोडियम, बी दिया है नियोन, सी दिया है यूरेनियम, डी दिया है जिंक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नियोन। नियोन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। ओके, नियोन, हीलियम, आर्गन, यानी वर्ग 18 वाले तो क्या होते हैं, वर्ग 18 वाले तो क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ऑप्शन ए दिया नाइलॉन 66, बी दिया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी दिया बेकेलेट, डी दिया सेलुलोज। तो इन चारों ऑप्शन में कौन बायोडिग्रेडेबल है, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ऑप्शन ए दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी दिया अल्कोहल, सी दिया कीटोन, डी दिया एल्डोल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Fe2O5NO में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब देखिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं x, तो x आ गया। अब H2O और NO ये दोनों को दोनों क्या उदासीन लिगेंड होते हैं, उदासीन लिगेंड है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो खत्म। SO4 तो सल्फेट आयन का संयुक्ता क्या होता है, 2 होता है, यानी सल्फेट आयन पर कितने चार्ज होते हैं, -2 होते हैं, तो लिख देंगे -2। कुल आवेश कितना है, कुल आवेश है 0। कुल आवेश कितना है, एक मिनट देखिए इस सिस्टम में कुल आवेश कितना है, 0, तो यहाँ बराबर 0 कर देंगे। एक मिनट, -2 बराबर कुल चार्ज कितना है, 0, तो यहाँ 0 कर देंगे। तो x का मान कितना है, 2, देखो +2 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में देखा, ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। जब आप पढ़ोगे इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं। दोनों क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन चिलेटिंग लिगेंड है। अब कीलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन सा लिगेंड कीलेट बना सकता है, तो बहुतंतुर लिगेंड कीलेट बना सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में कौन एक चिलेटिंग लिगेंड है। चलिए तो सबसे चेक करते हैं कौन किसकी दंतुरता क्या है, यानी कौन एक दंतुर है, कौन द्विदंतुर है, कौन त्रिदंतुर है, चेक करते हैं। ऑप्शन ने दिया 1,2 एथिलीन डाइमीन, तो इथेन 1,2 डाइमीन, इसे शॉर्ट में ईएन लिखते हैं। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है। ये द्विदंतुर लिगेंड होता है। अमोनिया क्या होता है, एक दंतुर लिगेंड। इथाइल एमीन एक दंतुर, फिनोल भी क्या होगा, एक दंतुर होगा। तो अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, द्विदंतुर है, यानी बहुदंतुर लिगेंड में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्या करेगा, एक कीलेट लिगेंड की तरह काम करेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर COC2O4 3 CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो CO का मान लेते हैं x, C2O4 ऑक्सीलेटाइन का संयुक्त क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, -2 होता है, तो -2 × 3 कितना आ जाएगा, -6 आ गया, बराबर कुल चार्ज कितना है, -3, लिख देंगे -3। x का मान कितना आ गया, -3 है, माइनस में तो प्लस में आएगा, तो 6 - 3 कितना आएगा, 3, तो +3 को ही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में तो सिटी कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है। तो पहली संक्रमण श्रृंखला में कौन कौन होता है, स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें बोला कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया आयरन, तो आयरन तो होता है। बी दिया क्रोमियम, क्रोमियम भी होता है। डी दिया है निकल, निकल भी होता है। सी में दिया है एजी, तो एजी प्रथम संक्रमण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर NiCO4 में NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, इसको X मान लेते हैं। CO क्या है? CO कार्बोनिल, आप पढ़ेंगे लिगेंड, जो CO लिगेंड की तरह काम करता है। ये CO क्या है? CO उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड से ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो 0 यानी खत्म। इसका कुल चार्ज क्या है? 0, तो बराबर 0 कर दिया, तो X का मान 0 आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? A, तो 80 कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, XeF4 का आकार होता है, ध्यान देंगे। यहाँ XeF4 क्या पूछा है? आकार, आकार n क्या होता है? शेप पूछा है, ठीक है। तो XeF4 का आकार क्या होता है? तो इसका बना सकते हैं कैसे? X, लास्ट क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। फ्लोरीन है 4 को, तो 4 को बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, F F F F। अब इसमें और कितने लोन पेयर बचेंगे? 8। इस प्लेन के लंबवत ऊपर, एक लंबवत नीचे। आगे लोन पेयर, ये सब क्या होते हैं? ये चारों फ्लोरीन जिनोन वाले तल एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है? आकार पूछा है, तो आकार बताते समय हम लोन पेयर नहीं देखते हैं, लोन पेयर हटाकर ही आकार बताते हैं, ठीक है। तो यदि लोन पेयर हटा देते हैं, हम कैसा दिखाई देगा? स्क्वायर प्लेनर दिखाई दे रहा है। तो XeF4 का आकार कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय। ऑप्शन ए दिया रैखिक, बी दिया वर्ग तलीय, सी दिया पिरामिडल, डी दिया चतुष्फलकीय। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। वर्ग तलीय बोले या वर्ग समतलीय बोले, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो बी टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है? तब पढ़े होंगे लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि से। उसमें एक स्टेप आता है कि H2SO4 से किससे अभिक्रिया कराते हैं तो ओलियम बनता है, तो वो होता है SO3। क्या होता है? SO3 को जब H2SO4 में डालते हैं तो क्या बनता है? ओलियम बनता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? SO3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया सल्फाइड, बी दिया सल्फाइड, सी दिया ऑक्साइड, डी दिया कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सल्फाइड अयस्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, लोहे का प्रमुख अयस्क है, तो लोहा का प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट होता है। सूत्र क्या होता है? Fe2O3। तो ऑप्शन ए दिया Fe3O4, बी दिया आयरन कार्बोनेट, सी दिया Fe2O3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, HCOOH का यूपीएससी नाम क्या होगा? तो एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथ। अब मेथ है तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा। ये कौन सा समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह है, तो कार्बोक्सिलिक समूह निकाल ओइक एसिड लिखते हैं, तो मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड देखिए कहीं दिया है मेथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कीटोन का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या H2O के साथ कराने पर मिलता है। अब देखिए कीटोन के अवकरण से क्या मिलेगा? तो कीटोन के अवकरण से यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसका रिवर्स पढ़े होंगे लोग। ऐसे बताइए कीटोन का क्या बोला है? अवकरण। तो अवकरण से क्या मिलता है? नहीं पता, ए मान लेते हैं। अब एक ऑक्सीकरण से क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तब ऐसा सोचिए किसके ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है? किसके ऑक्सीकरण से कीटोन मिलता है? तो हम लोग पढ़े चलो एल्कोहल के बारे में। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलता है? 2 डिग्री से क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। ध्यान देखिए, तो जब 2 डिग्री एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कीटोन मिलता है। अब कीटोन का अवकरण करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो 2 डिग्री माने क्या होता है? सेकेंडरी होता है। तो ऑप्शन दिया प्राइमरी एल्कोहल, बी दिया सेकेंडरी एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर दो। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कॉपर का मुख्य अयस्क है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? कॉपर पाइराइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, इथेनॉल जल में घुलनशील है। इथेनॉल क्या एक तरह से एल्कोहल होता है। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है। तो एल्कोहल जल के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए घुलता है। तो ऑप्शन ए दिया है आयनिक बॉन्ड, बी दिया सहसंयोजक बॉन्ड, सी दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है CH3CO CH3 का आईपीएसी नाम क्या है? देखिए CH3, इसको वैसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। इसका आईपीएसी नाम बताना है तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये लेंगे। नंबरिंग इधर से करे इधर से करे, ये नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 दोनों सही से सेम पड़ेगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं। इसका नाम क्या होगा? मेथ प्रोप, तो प्रोप
सिंगल बॉन्ड है तो N, यहाँ E नहीं लिखेंगे क्योंकि इस कीटोन के नाम में क्या आता है ON आता है, O वोवेल से स्टार्ट है इसलिए E नहीं लिखेंगे। अभी कितना पर 2 पर तो लिखते हैं 2 ONE, तो प्रोपेन 2 ON, इसको हमेशा भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, क्या लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन। देखो कहीं दिया है 2 प्रोपेनोन, ऑप्शन ने दिया है प्रोपेनॉन, बी दिया है प्रोपेनॉल, सी दिया है प्रोपेन, डी दिया है प्रोपेनॉल। आप ऑप्शन से भी बता सकते थे। नॉल ऑल, ऑल माने एल्कोहल, इसमें एल्कोहल समूह नहीं है तो खत्म। नॉल ऑल, ऑल माने क्या होता है एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड नहीं है तो खत्म। एन तो प्रोपेन एन में कोनो क्रियात्मक समूह नहीं है तो भी खत्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप पढ़े थे, क्या होता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ओके इसमें किससे बात किया ग्लूकोज, ग्लूकोज तो क्या ग्लूकोज के जल अपघटन से अन्य सेकेराइड मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो इसलिए क्या होगा मोनोसेकेराइड होगा। क्या होगा मोनोसेकेराइड, तो ग्लूकोज क्या है मोनोसेकेराइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 दिया यहाँ पर CH3COOH एक है। ऑप्शन ए मोनो बेसिक अम्ल, डाई बेसिक अम्ल, सी दिया ट्राई बेसिक अम्ल, डी दिया उपयुक्त सभी। अब ध्यान देंगे अब ये कौन सा अम्ल था, हम लोग पढ़े थे अम्ल की भास्मिकता, कब पढ़े थे लोग पी ब्लॉक में, जब पढ़े थे लोग फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल, तो भास्मिकता कैसे निकलते हैं इस समझ बात करें आपसे कि H3PO4 की भास्मिकता क्या होगी। तो भास्मिकता कैसे निकलती है याद कीजिए, पी है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ऑक्सीजन, ये देखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन रख देते हैं। ऑक्सीजन कितना है 4, तो 1 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया। देखिए तो भास्मिकता क्या होता है, तो कोई अम्ल का एक अणु जल में जितना प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी क्या होगा जितना H+ मुक्त करे उस H+ की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं भास्मिकता बोलेंगे। तो देखिए इसमें हाई वाला H निकलता है, देखिए ये निकलता है OH, जान लीजिए जितना OH रहेगा ना उतना भास्मिकता होगा, यानी OH वाला H निकल जाता है। तो यह 3 है तो इसकी भास्मिकता कितना होगा 3 होगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं H3PO3, इसकी बात करते हैं P है ऑक्सीजन, यहाँ क्या रखते हैं ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने देखिए तो ऑक्सीजन है 3, एक यहाँ पर गया 2 यहाँ पर रखते हैं 3 हो गया। अब इसकी भास्मिकता क्या होती है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ से इस निकलेगा, यहाँ से इसकी भास्मिकता कितना होगा 2, तो 2 लिखते हैं। तो भास्मिकता के लिए आप सिंपल जान लीजिए जितना OH रहेगा उतनी भास्मिकता होगी। ठीक है अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए कहते हैं यहाँ पर CH3COOH है क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए तो CH3 इसको हमेशा बना सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक समूह है। अब तो इसमें ए वाला हाइड्रोजन क्या हो निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, ए वाला निकल जाएगा, तो कितना H+ मुक्त होगा इसके एक अणु से, मात्र 1 निकलेगा, इसलिए इसकी भास्मिकता 1 होगी। क्या होगी भास्मिकता 1 होगी, यानी एक भास्मिक अम्ल है। तो ऑप्शन नहीं दिया मोनोबेसिक, राइट ऑप्शन नंबर ए होगा मोनोबेसिक। ओके चलिए तो इस तरह क्या होता है, जो भी 42 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।